हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उसकी पहली हेडिंग थी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी हम लोग साथियों अफर्मेटिव के सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे थे। हमने अभी लास्ट वीडियो में 2 रूल पढ़ा हुआ था और इस वीडियो में साथियों हम नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे और ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की अंतिम वीडियो होगी साथियों। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा। तो यहां पर साथियों मैंने आपको नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द है, यानी दिए गए अफर्मेटिव के सेंटेंस में अगर आपको अलोन या ओनली शब्द मिलता है तो इन्हें हटाकर वाक्य के शुरू में नन बट लगाते हैं। यानी दिए गए वाक्य में अलोन या ओनली शब्द आएगा तो इन दोनों को ही क्या करेंगे, जो भी इनमें से आएगा उसको रिमूव करेंगे और वाक्य के शुरू में क्या जोड़ देंगे साथियों, नन बट। और नन बट का हिंदी अर्थ होता है कोई और नहीं बल्कि, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा कोई और नहीं बल्कि। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इनका हमें कैसे प्रयोग सेंटेंस में करना है। तो यहां पर पहला सेंटेंस दिया हुआ सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन अकेला ही पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कहेंगे अकेला सोहन ही पुरस्कार प्राप्त के साथ ही। तो इसको जब हमें नेगेटिव बदलना होगा तो कैसे करेंगे, यहां से अलोन को हमें रिमूव करना है और वाक्य शुरू में क्या करना है, नन बट जोड़ देना। तो नन बट सोहन, कोई और नहीं बल्कि सोहन गॉट द प्राइज, पुरस्कार प्राप्त किया, कोई और नहीं बल्कि सोहन ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो इस प्रकार साथियों इसको अलोन को रिमूव करेंगे, वाक्य शुरू में क्या कर देंगे, नन बट लगा देंगे। बाकी सारा कुछ देखिए, यहां पर सोहन था, यहां पर गॉट द प्राइज, सब कुछ वैसा का वैसा रह गया। यहां से हमने अलोन हटाकर वाक्य शुरू में क्या कर दिया, नन बट लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। साथियों यहां पर आपको वाक्य शुरू में क्या मिल गया, ओनली मिल गया। अभी ओनली को हटाकर यहीं इसके स्थान पर क्या करेंगे, नन बट, यानी वाक्य के शुरू में क्या जोड़ देंगे, नन बट जोड़ देंगे साथियों। तो यह आपका बन जाएगा नेगेटिव, नन बट अ फूल, कोई और नहीं बल्कि एक मूर्ख कुड हैव डन इट, एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। अब देखिए इस सेंटेंस को कहीं पर नॉट नहीं आया लेकिन फिर बावजूद इसके क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहां पर जो हम शुरू में नन लगा रहे जिसका मतलब होता है कोई और नहीं, तो यहां पर नहीं शब्द आएगा साथियों। इस प्रकार से हम समझेंगे कि दिए गए जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव के हैं वो नेगेटिव में परिवर्तित हो चुके हैं। आगे आपको एक रूल और समझाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव में डिड नॉट फेल प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी बदलते हैं। यानी यहां पर आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अगर आप उसे किसी और रूल से नहीं बदलना चाहते हैं साथियों तो बहुत सिंपल सा रूल है, डिड नॉट फेल के साथ टू लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर टू क्यों लगे, क्योंकि यहां पर फेल जो होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, यहां पर भी आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है और आप जानते हैं दो वर्ब के बीच में क्या लगता है, इन्फिनिटिव टू आपको लगाना ही पड़ता है। तो यहां पर साथियों वर्ब फर्स्ट के पहले आपको टू लगाना होगा और यहां पर सेंटेंस के जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी उसको हमें क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखना होगा। यानी अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया जाए उसे नेगेटिव बदलने के लिए आसान तरीका है कि आप डिड नॉट फेल का प्रयोग कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सा मैंने देखा, द रेड फोर्ट लाल किला, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, मैंने पिछले वर्ष लाल किला देखा। अब इसे चेंज करेंगे साथियों, यहां पर क्या करना है, आपको डिड नॉट फेल लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और प्लस आपको एक फेल वर्ड जो है उसके साथ जोड़ना है। तो आई डिड नॉट फेल, मैं चूका नहीं या मैं असफल नहीं हुआ, टू सी देखने में, द रेड फोर्ट लाल किला लास्ट ईयर पिछले वर्ष, मैं पिछले वर्ष लाल किला देखने से नहीं चूका, मतलब मैं लाल किला देखा। अब यहां पर क्या हो गया, डिड नॉट फेल आपने कर लिया, आपने टू लगा लिया और देखिए यहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसको हमने क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने परिवर्तित कर दिया। अब इसी प्रकार साथी एक सेंटेंस आपको और मैंने दिया करने के लिए, ही रिटर्न योर बुक, उसने तुम्हारी किताब वापस कर दी, यस्टरडे कल, उसने तुम्हारी किताब कल वापस कर दी। तो साथियों इस सेंटेंस को अपने रफ में नोट कीजिए, इसे आप नेगेटिव में चेंज करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने इसे नेगेटिव में क्या चेंज किया हुआ है। वीडियो पॉज करिए और सारी की सारी बात अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक भी आपको हम समझा देते हैं। तो आइए साथियों नेक्स्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले साथियों आप लोगों से एक बार निवेदन, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए हम लोग अगले रूल को समझते हैं। अगला रूल क्या है साथियों, अगला रूल है एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू। ऐसा आपने साथियों जहां पर आपने वहां पर सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू पढ़ा हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन में, वहीं पर साथियों आपको ये वाला भी नियम एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू वाला नियम दिया गया था, जहां पर आप एडवर्ब टू के स्थान पर सो को लिखते हैं और दूसरे क्लास के पहले दैट लगा करके फिर सब्जेक्ट लगाते, फिर कैन या कुड नॉट लगाते थे। ये आपको अगर आपने वहां पर पढ़ा हुआ तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से यहां पर समझ आ रहा होगा कि यहां पर क्या करना है। आइए सीधा इस नियम को आपको एग्जांपल के माध्यम से याद दिलाते हैं और आपको एक ही बार में याद भी आ जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो। आइए देखते हैं, यहां पर लिखा है ही इज टू वीक टू रन,
दौड़ने के लिए ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी वो दौड़ नहीं सकता। तो साथी यहां पर हमें क्या करना है, टू का स्थान पे सो लिखना है, ही इज सो वीक। अब यहां पर पहला जहां पर क्लास खत्म होगा, दूसरे क्लास से पहले तुरंत क्या करना है, आपको कॉन्जंक्शन दैट लगाना है, एक प्रकार का दैट कॉन्जंक्शन लगाना है, जो कि यहां पर होगा दैट, और ये लगाने बाद आपको लिखना है साथियों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद आपका अगर टेंस प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट करेंगे, और अगर पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, सब्जेक्ट बाद कैन नॉट लगा दिया। तो कहेंगे साथियों ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। तो साथियों ये चीज आपने पहले ही पढ़ चुका है, आपने पढ़ लिया है। सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, रिमूव टू में आपने ये पढ़ा हुआ है कि रिमूव टू, वहां पर टू को कैसे हटाते थे, इस नियम से आपने हटाया हुआ है। तो अगर यहां पर आपको बात कम समझ में आ रही है तो आप पिछली वीडियो में जाइए जहां पर सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू है। पहला ही रूल साथियों उसमें यही है कि एडवर्ब टू को और इन्फिनिटिव टू को कैसे हटाया जाए, कैसे उसको चेंज करना है नेगेटिव में। तो यहां पर आपने दिए गए सेंटेंस को साथियों अफर्मेटिव से नेगेटिव में इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों आज का लास्ट रूल है, इस टॉपिक का लास्ट रूल है, इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बताया जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग समझते हैं साथियों, ये अगर एज सुन एज या हार्डली वाक्य के शुरू में हो, यानी वाक्य के शुरू में आपको एज सुन एज या हार्डली मिल जाए तो इन्हें हटाकर, यानी इन सबको हटा देंगे और वाक्य के शुरू में नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और दूसरे क्लास से पहले देन लगाते हैं। यानी जहां पर पहला क्लास समाप्त होगा दूसरा स्टार्ट होगा, वहीं बीच में क्या लगाना है आपको साथियों, वहीं बीच में आपको लगाना है देन। आइए आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं क्या चीज इसमें कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है साथियों, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। जैसे ही वो पुलिस को देखा वैसे ही वो भाग गया। साथियों आप लोगों ने एज सुन एज, यानी कि यहां पर आपने इसको सिंथेसिस में पढ़ा हुआ है कि एज सुन एज का प्रयोग हम करते हैं जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, ऐसा आपने पढ़ा हुआ था। तो साथियों यहां पर चूंकि आपने एडवर्ब क्लास में पढ़ा होगा, तो साथियों यहां पर आपको उन चीज का देखिए प्रयोग दिख रहा है कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, कॉमा, वैसे ही रैन अवे, वो भाग गया। तो यहां पर कॉमा का मतलब क्या है, वैसे ही। साथियों ये चीज आप पहले सिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, आपको समझ भी आ रहा होगा, आपको रिमाइंड भी हो रहा होगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा हुआ है। तो आइए साथियों इसको चेंज करते हैं। हमें क्या करना, एज सुनर को चेंज करना किसमें, नो सुनर। नो सुनर का मतलब होता है शीघ्र ही, मतलब जैसे ही, सेम मीनिंग वही निकलेगा इसका। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना। हमको इस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो इसलिए हमने क्या किया साथियों, यहां पर नो सुनर कर दिया। मतलब जैसे ही या शीघ्र ही, द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा। अब देखो हमें क्या करना, नो सुनर के साथ साथियों आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। तो ये सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आ जाएगा साथियों। तो नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, देन तुरंत ही रैन अवे, वो भागे। अब यहां पर देन का मतलब की अपेक्षा मत समझिएगा, यहां पर देन का मतलब होगा तुरंत, तुरंत ही वो भाग गया। इस प्रकार से अब देखिए यहां पर देन हमने कहां लगाया, जहां पर पहला क्लास खत्म हो रहा है और दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, वहां पर हमें क्या करना है, आपको इसे लगा देना है। और इसमें साथ ही दूसरा सेंटेंस, हार्डली हैड राम सीन मी, मुश्किल से राम ने मुझे देखा, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया। जब राम ने मुझे बुलाया तो उसने मुश्किल से मुझे देखा ही था, मतलब जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही बुला लिया। तो साथियों यहां पर भी क्या कहेंगे, नो सुनर। क्या कहेंगे साथियों, नो सुनर हैड राम सीन मी, जैसे ही या शीघ्र ही राम ने मुझे देखा, देन ही कॉल्ड मी, और तुरंत उसने मुझे बुला लिया। तो साथियों यहां पर भी देखिए, यहां पर दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहां पर चाहे दूसरे क्लॉज में कुछ भी दिया हो या ना दिया हो, आपको वहां पर क्या करना, देन लगाना ही है साथियों। यहां पर वेन दिया तो उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हार्डली हैड राम सीन मी, मुश्किल से राम ने मुझे देखा, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया। जब उसने मुझे बुलाया तो उसने मुझे बमुश्किल बस देखा ही था, देखते ही उसने मुझे बुला लिया, यानी जैसे उसने मुझे देखा उसने मुझे बुला लिया। राम ने मुझे जैसे देखा उसने मुझे बुला लिया। तो चलिए साथियों यहां पर ये टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव नेगेटिव होता है समाप्त। चलिए साथियों आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई बात आपको न समझ आए आप कमेंट करके हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे समझा देंगे। तो पहले इसे नोट करिए, फिर आपसे थोड़ी बातें करते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मालूम है कि अब आपका कार्य होता है शुरू, मेरा कार्य खत्म। साथियों आपका कार्य क्या है, आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते। साथियों उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।